और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक बुलाई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग बुला ली गई है। दिल्ली में अमित शाह अब से थोड़ी देर बाद अहम मीटिंग करने वाले हैं, जहां सेना और इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने कायराना करतूत को अंजाम दिया और अब गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली है। थोड़ी देर में ये जो बैठक है वो शुरू होगी। अब से थोड़ी देर में अहम बैठक शुरू होने जा रही है, जहां सेना और इंटेलिजेंस के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और कश्मीर के हालात, खासकर पहलगाम जिस इलाके को टारगेट किया गया, जिस इलाके में टूरिस्ट को टारगेट किया गया, उसके हालात को लेकर जो बातचीत है वो की जाएगी, समीक्षा जो है वो की जाएगी। तो एक बड़ी बैठक गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बुला ली गई है। गंभीर मामला है, एक बड़ा आतंकी हमला अंजाम देने की कोशिश की गई है, जहां पर्यटकों पर हमला किया गया। 12 से 13 पर्यटक घायल बताए जा रहे हैं इस हमले में, एक की जान चली गई है। और इस कायराना करतूत के बाद आतंकी जरूर भागे हैं मौके से, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए सेना ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। और अब दिल्ली में भी हलचल शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुला ली है इस आतंकी हमले को लेकर। यह हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें इंटेलिजेंस और सेना के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे बातचीत होगी। गृह सचिव आईबी के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, अब एक एक आतंकी का हिसाब किया जाएगा। वो आतंकी जिन्होंने कश्मीर में दहशतगर्दी करने के लिए, कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए पहलगाम में उस इलाके को निशाना बनाया, जहां मासूम पर्यटक थे, जहां पर्यटक अपनी छुट्टियां बिता रहे थे, कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठा रहे थे। उस इलाके को, पर्यटक इलाकों को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया और पर्यटकों पर हमला आतंकियों की तरफ से किया गया। तो एक एक आतंकी का कैसे हिसाब होना है, इसको लेकर अब दिल्ली में भी हलचल शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जिसमें आईबी जो है वो भी मौजूद रहेगी। गृह सचिव के मौजूद रहने की जानकारी मिल रही है और वहां के हालातों की जो समीक्षा है वो की जाएगी। अब इस इलाके के बारे में अगर बात करें या यहाँ की सिक्योरिटी के बारे में अगर हम बात करें राजन जी, तो यहाँ जो टूरिस्ट इलाके होते हैं, खासकर पहलगाम टारगेटेड इलाका रहता है, आतंकियों की नजर रहती है इस इलाके में शांति को भंग करने की। लेकिन ऐसे इलाकों में क्या व्यवस्थाएं होती हैं सुरक्षा की? सुरक्षा बल कितनी दूरी पर तैनात रहते हैं? देखिए, इस इलाके की अगर बात करें पहलगाम में, तो यहाँ पे एक आरआर बटालियन रहती है, थर्ड आरआर है यहाँ पे, और इस एरिया की जुरिस्डिक्शन उसको रहती है और वो टाइम पे टाइम अपनी पेट्रोलिंग अपना करती है, सैनिटाइजेशन करती है इस एरिया की। और पुलिस पोस्ट भी होते हैं, पास ही में होते हैं। अब जैसे ये इस टूरिस्ट का एरिया है, तो यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के आपको पोस्ट भी मिलेंगे, कांस्टेबल्स होंगे यहाँ पे, आपके इंस्पेक्टर्स होंगे, इस एरिया को कवर कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको सिक्योरिटी फोर्सेस आपको मिलेंगे नहीं। और आपके जो भी एंट्री पॉइंट्स हैं इस एरिया में, जहां से टूरिस्ट एंटर करेंगे, वहां पर भी नाका होता है, पोस्ट होते हैं और उसको चेकिंग होती है, प्रॉपर चेकिंग होती है। उसके बाद वो टूरिस्ट की गाड़ियों को अंदर आने देते हैं। तो ये एक एसओपी है, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है इसको जम्मू एंड कश्मीर में, जो हर एक एरिया में इसको लागू रहता है। और खास तौर पे मैं इसको यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, अभी अमरनाथ यात्रा आने वाली है 3 जुलाई से, इसीलिए ये होम मिनिस्टर की मीटिंग बहुत अहम है और जरूरी है, क्योंकि ये 3 जुलाई से जो टेंटेटिव डेट अमरनाथ यात्रा की दी हुई है, 38 डेज की इसको यात्रा होती है। और पहलगाम एक रूट है इस अमरनाथ यात्रा जी, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किए, क्योंकि कई सालों से यहाँ पे कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ है। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने, और जो उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का उसको सिस्टम है, वो उसको बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था। और यहाँ पे हमको एक चीज का जिक्र एक्चुअली करना पड़ेगा कि इनको अंदर से मदद मिल रही है। अब ये जितने भी ये जो अपना वारदात अपना कर रहे हैं, ये छोटे ग्रुप्स में जो ऑपरेट कर रहे हैं, 2, 3, 4 के ग्रुप्स में, और ये फैले हुए हैं। जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई है, 15 से 20 टेररिस्ट ऑलरेडी इस अंदर इन्फिल्ट्रेशन कर चुके हैं और अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ गए हैं। तो इसीलिए
और इनको ऑपरेट करने में भी आसानी होती है, छुपने में भी आसानी होती है। और जो एक एनिमी एजेंट एक्ट है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में 2005 में, ये एक ऑर्डिनेंस लाई गई थी। और जो लोग इन टेररिस्ट की मदद कर रहे हैं उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन